आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस का ही एसिम्पटोट अनंत स्पर्शी ये पढ़ेंगे। तो अनंत स्पर्शी क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अनंत का मतलब इंफिनिटी, स्पर्शी मतलब स्पर्श करना। जैसे ये कोई कर्व है और ये इस y अक्ष के सापेक्ष यूं अनंत की ओर बढ़ रहा है और y अक्ष के साथ में इसकी जो ये दूरी है ये कम होती जा रही है और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां ये y अक्ष को मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि अनंत पे मिलेगा, हमें पता नहीं है कहां मिलेगा, तो अनंत पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो यही इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी का सीधा मतलब अनंत पर स्पर्श करना। अब हर यूनिवर्सिटी ये इस तरह का क्वेश्चन देती है कि आपको ये एक इक्वेशन लिखी हुई दिखेगी और आपको कहेगा कि इस वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जिस तरीके से मैं सोच के आपको बता रही हूं आप भी वैसे सोचिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है 3 की घातों को अलग कर लो, 2 की घात को अलग कर लो और 1 की घात को अलग कर लो। मतलब कि इसमें x की घात 3 यानी ये 3 घात का है। इसी तरीके से यहां पर x की घात 2 और y की घात 1, तो इस पूरे की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसको भी लिख लीजिए। अब आप कहेंगे मैडम 2 की भी घात गिनो। 2 की घात नहीं, 2 अचर राशि है, हमें चर राशि की घातों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3, यहां देखिए x की 1 घात, y की 2 घात, तो इसको भी लिख लीजिए। ये भी 3 घात का हो गया, ये भी 3 घात का हो गया। ठीक है मैडम, 3 घात के तो इस समीकरण में इतने ही लिखे हुए, तो इनको आपने लिख लिया। अब इसको हमने नाम दे दिया फाई 3 और m हमने इस फलन का नाम क्या दे दिया? जैसे हम कोई भी फलन मानते थे तो हम fx मान लिया करते थे। एसिम्पटोट में ढाल निकलती है, स्लोप, हमने पढ़ा था ना, m बराबर dy अपॉन dx। सेम चीज यहाँ पर भी इसकी स्लोप होती है, इसलिए हमने इस फलन का नाम फाई 3m दे दिया। ये 3 घात का है इसलिए इसका नाम हो गया फाई 3m। ठीक है मैडम, अब 2 घात का, यहां से यहां तक का काम हमने कर लिया है। अब 2 घात के लिए हम इसको नाम दे देंगे फाई 2m। ठीक है, इसको यूं ऐसे कैसे लिख लीजिए। ठीक है ना, और इसमें कोई भी चर राशि नहीं है तो इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, अब जब भी हम एसिम्पटोट निकालते हैं तो इस तरीके से तो हम नहीं निकाल सकते कि भैया ये कर्व अनंत पे कहां जाके मिलेगा। तो इसका एक प्रोसेस है कि आपको x की जगह 1 लिख देना है और y की जगह m लिख देना है। जब आप इससे प्रतिस्थापित करेंगे तब आपके वक्र की अनंत स्पर्शी आपको मिलती है। तो क्या करना होगा कि आपने ये जो फलन माना है इसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिख दीजिए। लिखिए, यहाँ 1 लिख दिया, 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद में यहाँ पे 2, अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ कितना आएगा? 2m। इसी तरीके से यहाँ कितना आएगा? m क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा? 2, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखिए, और यहाँ आएगा m स्क्वायर और यहाँ आएगा 2m क्यूब। ये आपकी समीकरण बनेगी। उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में फाई m को 0 के बराबर रख लेते हैं। अब हम जानते हैं जो अधिकतम घात होती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। 2m क्यूब माइनस m स्क्वायर 2m प्लस 1 बराबर 0। हम जानते हैं जितनी घात होती है उतने ही m के, अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही m के मान निकलते हैं।
तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से m के मान निकालने हैं। अब वो m के मान कैसे निकले कि भैया या तो आप शेषफल प्रमेय लगाइए या आप भाग विधि लगाइए, उससे m के मान निकलते हैं। कैसे कि सबसे पहले देखिए भाग विधि से करते हैं ना इसको। इसमें क्या रखने पर ये समीकरण 0 हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस के 3, ये प्लस के 3, समीकरण 0 हो गई। तो m बराबर 1 रखने पे समीकरण क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो अब m माइनस 1 का इस पूरी समीकरण में आप भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कैसे करना है कि पहले पद में पहले पद का भाग करिए, कितना आएगा, -2m²। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -2m³, फिर 1 से कीजिए -2m², और निशान बदलते माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब निशान बदलते, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 3m², 2m+1। फिर दीजिए तो माइनस का 3m, इससे फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3m² प्लस 3m, फिर निशान बदलिए -m+1, फिर भाग दीजिए -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -m+1, फिर निशान बदलिए। तो यहां से एक तो ब्रैकेट ये आएगा और एक ब्रैकेट ये आएगा। ठीक है मैडम, इसको आपको 0 के बराबर लिखना है और आपको इसके मान निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, अब इसमें गुणनखंड विधि लगाएंगे। आप देखेंगे मैडम इतना करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, आपको m का मान निकालना है। तो फिर गुणा करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो ये आ गया 2m, ये माइनस का m और माइनस का 1। तो यहाँ पे m-1 या कॉमन लेंगे तो माइनस का 2m कॉमन आएगा और यहाँ पे m+1, यहाँ भी माइनस का 1 तो m+1, ब्रैकेट बनाएंगे तो m-1 माइनस का 2m -1, m+1 बराबर 0। यहां से अब आप m के मान निकालिए। वो कैसे निकलेंगे तो देखिए, एक तो m बराबर 1, एक -1 और एक आएगा -1/2। ये 3 मान यहां से निकलेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में phi3' निकाला जाता है, यानी ये आपका फलन है phi3m, इसका पूरे का आप डैश कीजिए। डैश का मतलब अवकलन कीजिए। तो करो, ये आएगा 6m², यहाँ पे आएगा 2m और यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा मैडम, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अधिकतम घात 3 थी, 3 को कॉमन लिया, फिर 2 वाली को लिया, उसमें x बराबर 1 लिखा, y बराबर m लिखा, फिर आपने जो 3 वाला फलन था उसको 0 के बराबर रख करके मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब आप phi2m लिख लीजिए। हमने यहाँ लिख रखा है phi2m, इसमें x की जगह 1 लिख दीजिए और y की जगह m लिख दीजिए। तो लिखिए, तो यह आएगा m-m²। ठीक है, अब एक सीधा सूत्र होता है, m के मान से हम क्या जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। हमको इस तरह की समीकरणें बनानी है। ठीक है, तो जैसे m का मान निकलेगा, m के मान से c का मान निकलता है। वो कैसे निकलता है कि जैसे m बराबर 1 है और हमको इस पहली समीकरण के लिए मान निकालना है c का, तो c1 कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है -phi2m phi3' या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं phi_m और phi_n-1m। ये सूत्र होता है। चूंकि अधिकतम घात समीकरण की 3 है,
इसलिए इस तरह से 3 रेखा के समीकरण बनेंगे। ठीक है, m1 है तो सबसे पहले तो फाइव, यहाँ पे n का मान 3 है ना, तो अधिकतम मान 3 है तो फाइव 3 डैश है और यहाँ हो जाएगा फाइव 2m। अब फाइव 2m हम निकाल चुके हैं, ये वाला m माइनस m स्क्वायर, और इसी तरीके से फाइव 3 डैश है तो माइनस का 6m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2। इसमें m की जगह 1 लिख दीजिए। ठीक है, लिखिए 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2, एक में से एक गया तो 0। तो पहली रेखा की समीकरण क्या आएगी, m1x प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ पे y और m1 की जगह 1 लिखना है तो ये x से मल्टीप्लाई होगा और c1 का मान आ गया हमारे 0। तो पहली समीकरण क्या बन गई, y बराबर x। ऐसे ही m2 का मान -1 है तो उसके लिए फिर वही सूत्र लगाइए, तो c2 क्या होगा, इसमें ही मान रखना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए -1 -1 -6 +2 और +2। तो यहाँ कितना आएगा, -1 और -1 -2, तो ये आ जाएगा 2। 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -2। देखिए बाहर माइनस है ही, या माइनस लग जाएगा तो ये -2 और नीचे वाला भी -2, माइनस माइनस प्लस बन गया और ये आ गया -1। अब इसके लिए वापस रेखा का समीकरण लगाइए, y बराबर m2x प्लस c2। तो m2 क्या है भैया, -1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए -x और -1। तीसरी समीकरण क्या निकलेगी कि m3 का मान आप क्या लिखिए, -1/2 लिखिए। तो फिर इसमें वही मान लिखिए वापस, c3 के लिए निकालेंगे, इसमें रखिए -1/2, तो ये -1/2 और यहाँ पे -1/2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से यहाँ भी आप -1/2 तो 1/4, -2 और -1/2 +2, ये बनेगी समीकरण। फिर आप क्या करेंगे, आप लेंगे इनका एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा -1। ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो -3/2 +1 +2, इनका आप लेंगे एलसीएम। तो -3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -3 +2 +4, यहां से ये कैंसिल होगा और इसको अच्छे से लिखें तो यहाँ लिख लीजिए, तो -3/2 और 4 5 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा +3। ठीक है, उसके बाद में 3 से 3 गया और यहाँ पे बच जाएगा 1/2। तो फिर तीसरी समीकरण क्या निकलेगी, y बराबर -x/2 + 1/2, ये आपकी तीसरी समीकरण। तो अब सवाल क्या पूछा था कि वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। तो ये रही पहली अनंत स्पर्शी, ये रही दूसरी अनंत स्पर्शी और ये है आपकी तीसरी अनंत स्पर्शी। इस तरीके से अनंत स्पर्शी निकालते, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमने बात करी थी कि जब m के सारे अलग अलग मान हो तब c का मान निकालना। अब अगर मान लीजिए m के 2 मान सेम आ जाए तब c कैसे निकालें, और m के 3 मान सेम आ जाए तब c कैसे निकालें। तो जब 2 मान सेम होंगे तो देखो कैसे याद रखोगे, c 2 मान है, c², नीचे फैक्टोरियल 2 5n जितनी घात का फलन है और आप निकाल दीजिए डबल डैश। यहाँ 2 है तो यहाँ भी डबल डैश लिखिए, उसके बाद में यहाँ 2 था फिर 1 पे आइए, और फिर 1 का फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, ठीक है ना, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद में 5 या n था, 1 घात कम कर दीजिए और यहाँ पे डबल डैश था, सिर्फ सिंगल डैश लिख दीजिए। उसके बाद में 5n - 2 लिखिए और ये m
फाइव एन माइनस टू, सी नहीं लिखना है, पहले 2 था फिर 1 था और इस बार सी 0 हो गया और इसको बराबर 0 के लिख दीजिए। जब 3 मान सेम है तो फिर घात 3 हो जाएगी, सी की 3 फैक्टोरियल 3 फाइव एंड ट्रिपल डैश एम, उसके बाद में सी का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फाइव एंड डबल डैश एम, फिर एक घात और कम कर दीजिए, सी फैक्टोरियल 1 फाइव एन, अब चूंकि यहाँ एन था तो यहाँ एन माइनस 1 हो गया, यहाँ एन माइनस 2 हो गया और डैश एम, उसके बाद में 5 एन माइनस 3 एम बराबर 0। इस तरीके से इसी तरीके से कहीं 4 के लिए निकालो, 5 के लिए, तो यूं आप निकाल सकते हैं। अब सवाल यूं आएगा, उसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए अधिकतम घात कितने की है, 3 3 की, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ तक 3 घात के, उसके बाद में यहाँ पे 2 2 घात के और इसमें कोई भी चर पद है ही नहीं, तो फलन मान लिया 5 3। सबसे पहले लिख लेंगे x की जगह तो हम 1 लिख देंगे, y की जगह हम m लिख देंगे, तो 5 3 m डायरेक्ट लिखे, देखिए x की जगह 1 लिख देंगे, y की जगह m लिख देंगे, x की जगह 1, y की जगह m और y की जगह m, इस तरीके से इसको 0 के बराबर लिखिए और मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो 4m क्यूब 8m स्क्वायर 5m और 1, क्या रखने पर 0 आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप 1 रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो फिर भाग विधि लगाते हैं तो m माइनस 1 का भाग कर देते हैं, फिर भाग कीजिए 4m स्क्वायर, या इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4m क्यूब, इसको कीजिए प्लस 4m स्क्वायर और निशानों को बदल दीजिए, तो यह हो जाएगा 4m स्क्वायर 5m प्लस 1, फिर भाग कीजिए तो यह आएगा 4m, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4m स्क्वायर माइनस 4m, अब निशान बदलिए, ये कैंसिल और यहाँ आ जाएगा माइनस m प्लस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, निशान बदलिए, तो फिर एक तो आ जाएगा m माइनस 1 और एक आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर 4m माइनस 1। अब यहां से m के मान निकाल लीजिए, कैसे निकलेंगे, पहले तो इसमें गुणनखंड विधि लगाइए। कैसे लगाते हैं कि गुणा करने पे 4 और जोड़ने घटाने पे 4 आने चाहिए, तो 2m प्लस 2m माइनस 1, यहां से माइनस का 2m कॉमन आया तो यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस 1 और यहाँ भी 2m माइनस 1, तो यहां से ब्रैकेट बन जाएगा माइनस 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1, तो m बराबर 1, 1/2 और 1/2, यानी m के दो मान सेम आ गए। तो हमारे पास अब देखिए m बराबर 1 के लिए ये तो अलग ही है ना, 1/2 और 1/2 सेम है, तो इसके लिए तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, -5n माइनस 1m और 5n डैश m, ठीक है। अधिकतम घात कितने की है, अधिकतम घात 3 की है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -5 2m और यह आ जाएगा 5 3 डैश m, ठीक है। और चूंकि माइनस आगे है ही तो 5 2 क्या हो जाएगा, यहीं से 5 2m का मान निकालिए, कैसे निकलेगा कि जिसमें 2 की घात है वो वाला फलन नहीं है, तो यहाँ पे x की जगह 1 लिख दीजिए, y की जगह m लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए, तो ये मान निकल जाएगा। और इसी तरह से हमें डैश का मान निकालना है तो वो भी निकालो, यहां से निकल जाएगा 12m स्क्वायर, अधिकतम घात को मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद में 16m और यहां से माइनस का 5, ये इसका आ जाएगा
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइव टू एम लिख लीजिए, 2m² माइनस का 3m प्लस 1 और नीचे इसका डैश -12m², 16m माइनस का 5। m की जगह 1 लिखना है, लिखिए। तो ये 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 12, 16 और माइनस का 5। अब कैसे निकलेगा कि साहब 2 और 1 3 और 3 में से 3 गया तो 0, तो ये पूरा मान हो गया 0। अब हम समीकरण जानते हैं, ये होती है m1x प्लस c1, क्योंकि हम m1 के लिए निकाल रहे हैं तो m1 और c1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x और 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो पहली अनंत स्पर्शी आ गई y बराबर x। अब चूंकि इन दोनों के मान सेम है तो इसका मतलब तो दोनों के लिए सेम मान आ जाएगा, और जब दोनों के लिए सेम मान आ जाएगा तो बताइए वो दो अलग अनंत स्पर्शी हुई क्या, नहीं हुई ना। तो फिर कैसे निकालेंगे, इस समस्या के समाधान के लिए ये फॉर्मूला दिया गया। आप पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। अब यहाँ पे n लिखा हुआ है, वहां n का मतलब अधिकतम घात कितनी है, यहाँ अधिकतम घात 3 है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 और फिर डबल डैश m, उसके बाद में c, फिर एक घात कम कर देंगे 2 और उसका डैश m, उसके बाद में 5 और एक घात और कम कर देंगे तो 2 और 2 में से एक कम किया तो 1 और इसको 0 के बराबर। c का मतलब अचर मान है, y बराबर mx प्लस c में ये मान अचर होता है ना, वो ही है यहाँ पे। ठीक है, c²। और हम जानते हैं फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना मान होता है कि भैया 2 इंटू 1 यानी इसका मान होता है 2, तो यहाँ लिख देंगे आप। उसके बाद में 5 3 डैश तो हमने निकाला है, इसका डबल डैश भी आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकालिए 5 3 डबल डैश m, तो यहाँ आ गया 24m प्लस 16, यहाँ आप ये लिख देंगे माइनस का 24m प्लस 16। उसके बाद में 5 2 डैश, ये 5 2 आ गया है, इसका आपको डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये 4m माइनस 3, यहां आप लिख देंगे 4m माइनस 3 और 5m। तो बताइए एक घात वाले चर है क्या, समीकरण में तो है ही नहीं, एक्स वाई होते तो हम मानते एक घात के हैं, पर यहाँ है ही नहीं, तो इसका मान हो जाएगा 0 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस 2 का मैंने अंदर भाग कर लिया ताकि छोटा हो जाए, तो ये आ जाएगा 12m प्लस 8 और यहाँ 4m माइनस 3। अब c कॉमन ले लिया है ना, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि जब भी हमने पढ़ा था कि x² माइनस x यूं होता है, तो इसके दो अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 मान निकलते हैं, एक x बराबर 0 निकल जाता है और एक जब आप इसको कॉमन लेंगे और जो मान निकलता है वो निकलता है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। एक मान तो आपका फिक्स हो गया कि एक मान तो आपका 0 आएगा, दूसरा मान निकालते हैं, तो मैंने यूं निकाल लिया, तो c बराबर यहाँ पे इसको उधर भेजा तो ये माइनस का 4m माइनस का 3 माइनस का 12m प्लस का 8। एक मान हम निकाल चुके हैं स्क्वायर का, दूसरा मान निकाल रही हूं, ये c3 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे m की जगह जो सेम मान आए हैं ना हमारे, वो लिख लो आप। तो क्या आएगा, 1/2 माइनस का 3 माइनस का 12 1/2 प्लस का 8, ये 2 बार में गया, ये 6 बार में गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस का 8, तो ये आपका मान आ जाएगा। और इस मान से आप इक्वेशन बनाइए। दूसरी वाली समीकरण तो क्या बनेगी कि y बराबर x/2 और c का मान 0 था, तो ये समीकरण बन गई। तीसरी क्या बनेगी, y बराबर x/2 और यहां से आपका मान निकल गया है माइनस का 5/2, तो ये आपकी तीनों अनंत स्पर्शियां निकल गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी और दूसरी निरीक्षण विधि, ये दोनों अलग अलग विधियां हैं। तो कैसे? अक्षों के समांतर का मतलब समझते हैं, एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। इनके समांतर अगर कोई अनंत स्पर्शी हुई तो वो कैसे ज्ञात की जाती है? तो देखो, सबसे पहले आपको ये समीकरण दी हुई है। अब आपको इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वज्र गुणा कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वाई अक्ष के समांतर निकालनी है और एक एक्स अक्ष के समांतर देखनी है कि होगी नहीं होगी। तो पहले वाई अक्ष के समांतर और फिर एक्स अक्ष के समांतर। वाई अक्ष के समांतर में क्या करते हैं? एक्स की हम जानते हैं कि एक्स बराबर अगर 2 है तो ये किसकी समीकरण है? ये वाई अक्ष की समीकरण है। और अगर कह दिया जाए कि y बराबर 2 है तो ये x अक्ष की समीकरण होती है। ये बात हम जानते हैं ना। तो बस यही चीज यहाँ काम करनी है। x की अधिकतम घात है ना, y अक्ष के समांतर निकाल रहे हैं तो समीकरण x बराबर निकलेगी। तो यहां से y की अधिकतम घात देख लो, y की अधिकतम घात 2 है, यहां भी y की अधिकतम घात 2 है। इनके गुणांकों का कॉमन लेना, जो हमने कर्व ट्रेसिंग में किया था वही करना है। तो ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से x के 2 मान निकल जाएंगे प्लस माइनस ए। तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी होगी। उसी तरीके से x अक्ष के समांतर निकालना है तो x की अधिकतम घात के गुणांकों का कॉमन ले लीजिए। तो y स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर, पर आप देखेंगे यहां माइनस आ गया और जब इधर का स्क्वायर हटेगा और उधर रूट लगेगा तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी और माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। उसी तरह से ये एक और सवाल है, इसमें भी आपको इसी तरीके से कॉमन लेना है। एक्स क्यूब वाई क्यूब ए क्यूब वाई क्यूब बी क्यूब एक्स क्यूब बराबर 1। तो ये हो गया ए क्यूब वाई क्यूब बी क्यूब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसी तरीके से लिख लीजिए वाई अक्ष के समांतर और एक्स अक्ष के समांतर। कैसे निकालेंगे कि जब y अक्ष के समांतर निकाल रहे हैं तो y की अधिकतम घातों के गुणांकों का तुलना कर लीजिए। तो a क्यूब एक्स क्यूब, अब इधर a क्यूब है, इधर का ये 3 उधर जाएगा तो यूं लिख सकते हैं हम इसको 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a। ठीक है, इसका मतलब y अक्ष के समांतर ये वाली होगी। उसी तरीके से x अक्ष के समांतर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि x की अधिकतम घातों के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। इसी तरीके से ये इधर आया तो ये माइनस का b क्यूब और इसकी घात 1/3 y है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b। इस तरीके से ये दोनों मान निकलेंगे। यहाँ पे आएगा y क्यूब है ना। उसके बाद में बात करते हैं निरीक्षण विधि की। ये विधि कैसे, इसमें क्या करते हैं कि अगर आपको कोई फलन दिया हुआ है n घात का, कोई भी फलन है n घात का, प्लस इस n घात में से 2 घात कम मिले और इसका मान बराबर 0 के हो, ठीक है, तो fn को आप 0 के बराबर रख लेंगे और आपके मान निकल जाएंगे। इसे कहते हैं निरीक्षण विधि। ये तभी लगेगी जब इस तरह की फॉर्म में समीकरण दिया हुआ हो। अगर यहाँ पर fn-1 का फलन अगर आपको मिल जाता है तो निरीक्षण विधि नहीं लगेगी। नहीं समझ में आया? तो देखिए कि मान लीजिए n बराबर 3 है, ठीक है, 3 में से 2 गया तो f1। इसका मतलब एक तो अधिकतम घात 3 होनी चाहिए और दूसरी 1 होनी चाहिए, 2 की घात वाला नहीं होना चाहिए, तब ये विधि लगेगी। अब आप यहाँ देखिए,
जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे यार ये x गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो x की घात 3 हो जाएगी, यानी अधिकतम घात यहाँ कितनी आएगी, 3 आएगी। तो फलन इसी तरीके से f3 है। और यहाँ पे देखिए 2 की घात वाला कोई भी नहीं बनेगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अधिकतम घात 3 वाली बन जाएगी। तो f3 अब आप मल्टीप्लाई करके यूं बड़ा प्रोसेस करेंगे, इसलिए निरीक्षण छोटी विधि बनाई f1 बराबर 0। तो f3 को आप 0 के बराबर लिख लेंगे, यानी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये पहली अनंत स्पर्शी। 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये दूसरी अनंत स्पर्शी। और 4x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, ये तीसरी अनंत स्पर्शी। दूसरा सवाल ये वाला, इसमें भी देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिकतम घात 3 आएगी और यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात वाले को 0 के बराबर कर लीजिए। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो आप इसको खोल लो, तो ये x प्लस वाई बराबर 0, दूसरा x माइनस वाई बराबर 0। अधिकतम जितनी घात बनेगी उतनी ही अनंत स्पर्शियां होती हैं, या अधिकतम घात 3 है तो 3 बनेगी। और तीसरी है x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो ये इसकी 3 अनंत स्पर्शियां हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं एक विधि और बची है, सीमा विधि। जो हमने सबसे पहले विधि पढ़ी थी सामान्य विधि, उसी की ये वैकल्पिक विधि है, यानी उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस होता है जैसे ये 2 गुणा में है तो इन दोनों के अलग अलग समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं। जैसे सबसे पहले में y माइनस 2x बराबर 0, ये एक समीकरण है, इसके समांतर अनंत स्पर्शी में निकाल रही हूं। तो जब इसके समांतर निकालूंगी तो इसको आप ऐसा का ऐसा रहने देंगे और इसके पास में जो गुणा में है उसका सब तरफ भाग लगा देंगे। सबसे पहले यहां से आप मान निकालेंगे, तो y बराबर 2x, दोनों तरफ x का भाग कर देंगे, तो यहां आ जाएगा yx 2, यह आ जाएगा ना। हमको y बटा x का मान ही चाहिए था, इसलिए हमने इसको निकाला। अभी आपको पता चलेगा क्यों निकाला। हम इसके समांतर निकाल रहे हैं तो इसको आप ऐसा कैसा रहने देंगे, तो y माइनस 2x का स्क्वायर, इसको ऐसा कैसे रहने दिया, इसका भाग कर देंगे। तो बताइए जब मैं इसके नीचे इसी का भाग करूंगी तो ये नीचे वाला और ये वाला तो कट जाएगा और सिर्फ यही तो बचेगा यहाँ। ठीक है, प्लस लगाया, ये 3 ऐसा कैसा ही रहेंगे, अचर पद है। y माइनस 2x ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसका भाग कर रहे हैं हम पूरी समीकरण में यूं, तो बताइए ये तो हट जाएगा ना, क्या बचेगा 3y माइनस 2x, वो मैंने यहां लिख दिया। इसी तरीके से अचर पद में भी करेंगे, माइनस का 5 और नीचे 3x प्लस 4y और बराबर में अपना 0 चल ही रहा था। ठीक है, अब ये तो ऐसा कैसा लिखेंगे, ठीक है मैडम, ये भी ऐसा कैसा ही लिखेंगे और यहां पर आप लगा देंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, जिस हम क्योंकि इसके समांतर निकाल रहे हैं ना तो ये लिख दिया, और y अपॉन x इसका मान हमने निकाल लिया भैया 2, तो जहां भी y बटा x दिखेगा उसकी जगह 2 लिखना है और जहां भी x दिखेगा उसकी जगह इनफाइनाइट लिखना है। अभी नहीं लिखना है, सबसे पहले आप इसमें से x को कॉमन लेंगे और y अपॉन x की फॉर्म में इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4y अपॉन में x। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे, तो ये y माइनस 2x का स्क्वायर, 3y माइनस 2x। आप कह रहे हैं मैडम यहां क्यों नहीं लगाया, यही क्यों लगाया, तो जिसके समांतर निकाल रहे हैं उसमें तो कोई परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। परिवर्तन करने की आवश्यकता उसमें है जिसमें ये नहीं है।
इसलिए यहां लगा रहे हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट को मैं ऐसे कैसे रहने दूं, और यहां पर 3 + 4 × 2 यू लिखूं। अब x की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे। इनफाइनाइट का मतलब 1/0 होता है, यही होता है, 0 का किसी में भाग करेंगे तो अनंत आता है, अपरिभाषित, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जब आप 1/0 लिखेंगे तो हमने पढ़ा था भाग के नीचे अगर कोई भाग है तो वो ऊपर चला जाता है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो इस पूरे समीकरण को ये कर देगा 0। तो यहाँ पे ये पूरा मान हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर में 0 था। इन दोनों में हमें दिख रहा है y - 2x कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो। y - 2x कॉमन लिया और यह आ गया y - 2x + 3। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख दो, तो y - 2x बराबर 0 और y - 2x + 3 बराबर 0। तो ये निकल गई आपकी दो अनंत स्पर्शी। पर हमने तो कहा था जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही स्पर्शी निकलते हैं, उतनी ही समीकरणें बनती है। तो या तो 2 ही बनी, इसका मतलब एक और बनेगी। अब वो एक और कैसे बने, तो देखिए, एक समीकरण, अब चूंकि यहाँ 2 गुणा में थी समीकरण, अब हम किसके समांतर निकालेंगे, अब हम इसके समांतर निकालेंगे। तो 3x + 4y = 0 के समांतर, यहां से फिर वही y/x का मान निकालना है। तो 4y को तो मैं इधर ही रहने दूं, 3x को उधर भेजूं, दोनों तरफ x का भाग कर दूं, तो y/x = -3/4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अब 3x + 4y के लिए निकाल रहे हैं तो अब किसका भाग करेंगे, y - 2x के होल स्क्वायर का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 3x + 4y बचेगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे y - 2x स्क्वायर का मैं भाग कर रही हूं, बताओ यहाँ, तो एक तो कट जाएगा ना ये वाला, और ये बचेगा u। ऐसे कैसे लिख लो, 3x + 4y और यहाँ बच जाएगा y - 2x। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे y - 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि भाग का तो होल स्क्वायर का कर रहे हैं, बराबर 0। अब यहां तो हम कोई लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y - 2x आ गया, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये 3 तो अलग रख लिया और यहां लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x - 3/4। तो यहां पे क्या करेंगे हम, x की अधिकतम घात कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 + 4y/x और यहाँ पे भी x कॉमन लिया, y/x - 2 कॉमन आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x -3/4 और यहाँ पे आप लिख देंगे, या नीचे लिख लो आप इसको, है ना, -5 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x -3/4 और यहाँ पे 1/, क्योंकि होल स्क्वायर है, खोलेंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab 4xy, ये आएगा। इसमें से अब बताइए कॉमन क्या लेंगे हम, x की अधिकतम घात कॉमन लेंगे, यानी x² कॉमन लेंगे। अधिकतम घात ही कॉमन ली जाती, कम वाली थोड़ी लेंगे, अधिकतम घात कॉमन ले ली। तो कितना कॉमन आएगा, x² कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया y² / x², यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4y/x, ये आएगा, बराबर अपना 0 चल ही रहा था। इसको तो आप ऐसा कैसा लिख देंगे, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे -3/4 लिख लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा मान, है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ 1/x² है, x की जगह 0 लिखना है तो उसका 1/0 का स्क्वायर इस पूरे को 0 कर देगा,
तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर हमारी समीकरण 3x + 4y = 0। तो ये हमारी आ गई तीसरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक बात करते हैं बिल्कुल छोटे से टॉपिक की, कि अगर कोई वक्र n बिंदुओं पर काटता है ना, इस समीकरण को कितने बिंदुओं पर काटेगा ये निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला है n(n-2). ये आरपीएससी के द्वारा आयोजित लेक्चरार की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? n का मतलब अधिकतम घात देख लीजिए, इसमें अधिकतम घात कितनी है, हमें दिख रहा है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 - 2, तो 3 × 1, इसका मतलब अधिकतम कितने भागों पर काटेगा, 3। तो बस इसी तरीके से इसको निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।